हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल टाक लाफुली में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, जहां मिलती है आपको कानून से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य लोगों को कानून की जानकारी देना और समाज में अवेयरनेस लाना है। 12 अगस्त 2024 से सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने वकीलों के नामांकन के लिए नई प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोस्तों, इससे पहले LLB परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अभ्यर्थी को अपने राज्य की बार में नामांकन शुल्क के नाम पर अधिक शुल्क देना पड़ता था, जो देश के अलग अलग राज्यों की बार के लिए अधिवक्ता नामांकन शुल्क अलग अलग निर्धारित था। इस फैसले के तहत SC/ST को छोड़कर सभी वर्गों के लिए नामांकन शुल्क अब 750 रुपए निर्धारित किया गया है, जबकि SC/ST समुदाय के लिए ये शुल्क 125 रुपए रखा गया है। आपको बता दें कि बार काउंसिल द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी वर्गों के लिए नामांकन फॉर्म निःशुल्क उपलब्ध होगा, जबकि पहले किसी किसी राज्य में तो इसके लिए भी अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा था। इच्छुक लायर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट से अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और निर्धारित शुल्क जमा करके नामांकन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद देश भर के विभिन्न राज्यों में इसी प्रक्रिया को लागू कर दिया गया है। इसी के चलते अभी कुछ समय से एडवोकेट्स के नामांकन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। उत्तर प्रदेश में एडवोकेट्स के नामांकन की प्रक्रिया दोबारा शुरू होने से अधिवक्ताओं में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी जा रही है। इस निर्णय से ये उम्मीद की जा रही है कि नामांकन प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और सुगमता आएगी, जिससे नए वकीलों को इस व्यवसाय में प्रवेश करने में सहूलियत होगी। फॉर्म डाउनलोड करने और नामांकन से संबंधित अन्य जानकारी के लिए एडवोकेट्स उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां विस्तार से इसके बारे में बताया हुआ है। अब सामान्य या पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी को 600 रुपए का बैंक ड्राफ्ट बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नाम से तथा 150 रुपए का बैंक ड्राफ्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड अकाउंट इलाहाबाद के नाम से तथा SC/ST के अभ्यर्थी को 100 रुपए का बैंक ड्राफ्ट बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नाम से तथा 25 रुपए का बैंक ड्राफ्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड अकाउंट इलाहाबाद के नाम से दे होगा। फॉर्म जमा होने के बाद 1 महीने के भीतर सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र व अंक पत्र संबंधित बोर्ड व विश्वविद्यालय को सत्यापन हेतु प्रेषित किए जाएंगे। साथ ही जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक को इस आशय के साथ पत्र भेजा जाएगा कि यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई मुकदमा थाने में लंबित है तो 45 दिन के अंदर आख्या प्रेषित करें तथा जिन अभ्यर्थियों के विरुद्ध कोई मामला लंबित नहीं है उनके संबंध में किसी प्रकार की आज्ञा देने की जरूरत नहीं है। यदि 45 दिन के अंदर संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आज्ञा प्राप्त नहीं होती तो यह मान लिया जाएगा कि युक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद संबंधित बार लिपिक 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट के साथ सभी पत्रावलियां सचिव बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के समक्ष काउंटर साइन हेतु प्रेषित कर देगा। और साथ ही सभी पंजीकरण समितियों से यह भी अपेक्षा की गई है कि ऐसी पत्रावलियां जो सम्मुख प्रस्तुत की गई हों उन्हें अपनी सुविधा अनुसार संबंधित प्रार्थीगण को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए सचिव बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को सूचित कर 3 सप्ताह के अंदर तिथि नियत करके उन्हें बुलाएंगे और उसके बाद शीघ्र ही निर्णय लेंगे। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार में उत्तीर्ण नहीं होते तो अगले 3 माह के बाद पुनः उन्हें साक्षात्कार का मौका दिया जाएगा। इस समस्त प्रक्रिया के बाद अस्थायी पंजीकरण प्रदान किया जाएगा, जो 2 वर्ष हेतु वैध एवं मान्य होगा। 2 वर्ष में प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी जिनका पंजीकरण हो चुका है प्रत्येक वर्ष के 5 मुकदमे स्वयं दाखिल किए हुए या बहस किए हुए या सहायक के रूप में कार्य किए हुए जिनमें उनका नाम आया हो का विवरण प्रस्तुत करेंगे व इसी बीच ऑल इंडिया बार परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे व इसके बाद उन्हें स्थायी पंजीकरण प्रदान कर दिया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में देश भर के न्यायालयों को सूचना प्रेषित कर दी जाएगी कि अभ्यर्थी का अस्थायी पंजीकरण समाप्त हो चुका है व स्थायी पंजीकरण प्रदान नहीं किया गया है, अतः अभ्यर्थी अधिवक्ता व्यवसाय करने योग्य नहीं है। स्थायी प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ही सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी कि COP के लिए आवेदन मान्य होगा और उस समय वांछित शुल्क लिया जाएगा। अब जान लेते हैं कि क्या दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न करना आवश्यक है। आवेदक या आवेदिका द्वारा अपना फोटो युक्त आधार कार्ड, वोटर कार्ड और स्थायी निवास प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है। हाई स्कूल, इंटर स्नातक व विधि स्नातक की परीक्षाओं के अंक पत्र
व प्रमाण पत्र के 2 स्व प्रमाणित सेट होने चाहिए। 500 रुपए का सामान्य नॉन जुडिशियल मुद्रांक पत्र जो उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में जमा करना होगा, फॉर्म के साथ लगाना होगा, जो कि आवेदक अपने नाम से खरीदेगा। यदि विधि स्नातक प्रमाण पत्र ना प्राप्त हुआ हो, यानी कि डिग्री नहीं मिली हो, तो LLB परीक्षा का मूल प्रोविजनल प्रमाण पत्र फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। नोटरी द्वारा प्रमाणित 10 रुपए के स्टाम्प पर शपथ पत्र देना होगा, जैसा कि आवेदन पत्र के प्रारूप में उल्लिखित है। साथ में 5 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ जो कोट टाई में खिंचे हुए बाकायदा आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर लगाकर आवेदन पत्र में दिए गए निर्देश के अनुसार किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट व बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्वाचित सदस्य द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। साथ में एक चरित्र प्रमाण पत्र किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, जज या बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्वाचित सदस्य अथवा 10 वर्ष से अधिक अवधि के पंजीकृत अधिवक्ता द्वारा दिया जाना चाहिए। अधिवक्ता पंजीकरण की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी के लिए बनाई गई हमारी ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक दोस्तों नमस्कार।